भैया बहनों, आज हम लोग बीमी विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं भौतिक राशियों की बीमाएं। तो बीमाएं होती क्या है? डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यदि हम वेग के मात्रक को लें तो वेग का मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, इसी का किलोमीटर प्रति मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। इस तरह से हम वेग का कई मात्रक हम लोग ले सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक को लिखने के लिए हम लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग देते हैं। जैसे वेग का मात्रक है क्या? तो वेग का मात्रक लिखने के लिए तरीका है क्या है? तो वेग का जो सूत्र है वो क्या है? वेग का सूत्र है विस्थापन बटा समय, यानी लंबाई बटा समय। तो लंबाई का मात्रक बटा समय का मात्रक। इस तरह से लंबाई का मात्रक यदि हम लोग मीटर लेते हैं, समय का मात्रक सेकंड लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड, लंबाई का मात्रक हम किलोमीटर लेते हैं, समय का मात्रक घंटा लेते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है? लंबाई का मात्रक गुणे समय का मात्रक पर घात माइनस। इस तरह से वेग का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लंबाई के मात्रक पर एक घात यहाँ पे और समय के मात्रक पर -1 की घात चढ़ाते हैं। तो इन घातों को वेग की विमाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वेग की विमाएं लंबाई में 1 और समय में -1 होती हैं। लंबाई चाहे जो भी हम लोग लें, इसका कोई मात्रक लें, लंबाई का कुछ भी मात्रक हो, समय का कोई भी मात्रक हो, लेकिन हम वेग का मात्रक लिखेंगे तो लंबाई के मात्रक पर कितने घात चढ़ा रहे हैं? 1, और समय के मात्रक पर घात -1 चढ़ा रहे हैं। तो यही इसकी क्या होंगी? विमाएं होंगी। इस प्रकार किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें उस राशि की विमाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में आने वाली जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं को लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सब के मात्रकों को हम लोग क्रमशः एल, एम, टी और ताप का थीटा ये हम लोग प्रयोग करते हैं। और किसी भौतिक राशि के हम ये कहें कि उसकी लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी, समय में सी और ताप में डी घातें हैं, विमाएं हैं उसकी, तब उस राशि की विमाओं को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: एल, ए, एम, बी, टी, सी, थीटा, डी। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस तरह से ध्यान देंगे, लंबाई को हम लोग एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से और ताप को थीटा से। बीमी विश्लेषण में हम लोग इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं और उसके बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और यह मान लेते हैं अगर कोई भौतिक राशि है और उसकी जो विमाएं हैं लंबाई में ए, उसमें द्रव्यमान में बी, समय में सी और ताप में डी है, तो उस राशि की जो विमाएं होंगी वह इस प्रकार से हम लोग बड़े ब्रैकेट में उसको लिख सकते हैं। तो यह उस राशि का बीमी सूत्र हो गया। अब हम लोग कुछ उदाहरण पे आते हैं। जैसे शुरुआत करें हम लोग, जैसे क्षेत्रफल को लें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका अगर हम लोग को बीमा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो लंबाई का बीमा एल और चौड़ाई का भी बीमा एल, ये भी तो आखिर लंबाई ही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा L2। तो क्षेत्रफल का बीमा हो गया L2। लेकिन सामान्यतः इसको हम लोग M L T के पदों में लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M0 L2 T0, जिसमें नहीं है उस पर घात कितना चढ़ा देंगे? 0। तो
इस तरह से क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र हो गया m0 L2 T0, इसको पढ़ने का यही तरीका, इससे नहीं पढ़ते m पर घात 0 L पे घात 2 T पर घात 0, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का जो तरीका वह है m0 L2 T0। इस तरह से हम लोग आयतन का निकाल सकते हैं। तो आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L गुणे L गुणे L तो हो जाएगा L3। इसी तरह से हम लोग अगर अभी जो पहले वेग का था, तो वेग का सूत्र क्या है, तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन में लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा L, अब बटा समय है तो समय का T, तो L बाई T, जिसको हम लोग लिख सकते हैं L, और ये जो ऊपर जाएगा तो T पर -1 हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा LT -1। तो वेग का बीमी सूत्र ये हो गया। इस तरह से हम लोग देखें तो किसी भी भौतिक राशि का जिसका हमें बीमी सूत्र लिखना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका सूत्र लिखेंगे। जिसका लिखना है उसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद देखते हैं कि जैसे लंबाई है, तो आप लोग पहले ध्यान दे देंगे लंबाई, तो लंबाई को हम लोग लिखते हैं L। द्रव्यमान जहां आ जाएगा तो द्रव्यमान को हम लोग m, मास, ठीक है। और समय है तो समय टाइम, तो T, और ताप है तो इसका थीटा है। तो इस तरह से जहां लंबाई होगा वहां L, जहां द्रव्यमान होगा वहां पे m, और जहां समय है वहां पे T, ताप के यहाँ पे थीटा। इस तरह से हम लोग उसका उपयोग करेंगे। और इस तरह से किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखना है तो हम पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद उससे हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे भी है उस तरह से हम लोग उसका मान भरते चले जाएंगे। जैसे एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग त्वरण को निकालना चाहते हैं कि त्वरण का क्या होगा, तो सबसे पहले त्वरण का सूत्र लिख देंगे। त्वरण का सूत्र क्या है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो वेग बटा समय। यदि हमें वेग का बीमी सूत्र मालूम है तो हम डायरेक्ट इसका बीमी सूत्र लिख देंगे। यदि नहीं मालूम है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको वेग को भी, वेग का भी सूत्र लिख देंगे। तो वेग मतलब हो गया विस्थापन बटा समय। पहले से ही समय यहाँ पर है, तो विस्थापन बटा समय तो हो जाएगा यह विस्थापन बटा समय स्क्वायर। अब बीमी सूत्र लिखेंगे, तो विस्थापन में लंबाई है तो L, और समय का T है तो T2 हो गया। यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT -2। इस तरह से वेग का यह बीमी सूत्र हो गया। यदि हमें मात्रक मालूम है तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी त्वरण का ही लिखना था, तो त्वरण का हमें मात्रक मालूम है, त्वरण का मात्रक मालूम हो तो उसकी सहायता से लिख सकते हैं। तो त्वरण का मात्रक होगा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को, L। सेकेंड किसको प्रदर्शित करता है, समय है तो T, और कितनी घात है 2, तो इस तरह से हो जाएगा LT -2। इस तरह से हम लोग मात्रक की सहायता से भी लिख सकते हैं। और हाँ, बीमी सूत्र भी हमें मालूम है तो हम लोग मात्रक भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए LT -2 है, तो इसका मात्रक हम लिखना चाहें किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, तो L है, L पर घात 1 है, मतलब लंबाई में 1 घात, तो लंबाई में 1 घात है तो मतलब मीटर लंबाई का मात्रक, और समय पर घात -2 है, मतलब सेकेंड पर घात -2, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यदि मात्रक मालूम है तो बीमी सूत्र लिख सकते हैं, बीमी सूत्र मालूम है तो मात्रक लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी भौतिक राशि में मिलती है उस भौतिक राशि की विमाएं हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे से कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान दे दें। जैसे शुद्ध अनुपात जो होता है या कोई शुद्ध संख्या है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ऐसी राशि को बीमाहीन राशि कहते हैं। अभी जैसे हम लोग कोण को ले लें, तो कोण का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, बीमाएं होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, 4 बटा त्रिज्या। 4 मतलब लंबाई हो गया और त्रिज्या भी लंबाई, लंबाई बटे लंबाई, तो इसका कोई मात्रक तो होता लेकिन इसका बीमीय सूत्र नहीं होगा। इसी तरह से विकृति है, आपेक्षिक घनत्व है, पाई है, साइन थीटा, टैन थीटा, ये जो राशियां हैं इनकी कोई भी एक बीमाहीन राशि होती है। और किसी राशि का बीमी सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। तो अगर आपको जैसे अभी आपसे कहा जाए कि बीमी सूत्र दिया है, मात्रक लिखना है, तभी आपको बताया गया कैसे हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से आज आप क्या करेंगे, जितनी भी भौतिक राशि आपको मालूम है
उन सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखने का प्रयास करिएगा। पुस्तक में 30-40 राशियों के भौतिक राशियों का मात्रक, उनका सूत्र और उनका बीमीय सूत्र दिया हुआ है। आप उसकी सहायता से थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। और कल हम लोग बीमा का उपयोग करके उसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, जैसे कोई समीकरण सत्य है या असत्य है उसका ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम राशियों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इन सब के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कल अध्ययन करेंगे।